खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिडवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard, and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated, and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा अब नए अंदाज में, जिसमें बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की जो सुर्खियों में रहेंगी। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे खामेनेई के निधन के बाद यूपी में हाई अलर्ट, शिया समुदाय में आक्रोश। और बात होगी ईरान इजरायल युद्ध के बाद विदेशों में फंसे यूपी के कई जिलों के लोग। फिर बात करेंगे गोकुल में गोपियों ने पुलिस वालों पर बरसाई छड़ियां, दिखी मनमोहक नजारा। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर बोला हमला, किया बड़ा ऐलान। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। लखीमपुर में भाई की बारात में मूक बधिर से गैंगरेप, एनकाउंटर में एक गिरफ्तार। लखनऊ की मानवेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में बड़ा मोड़, सरकारी गवाह बनेगी बहन। लखीमपुर में एनएच 730 निर्माण की विशेषज्ञ टीम ने की जांच, कार्रवाई के संकेत। सुमित गुप्ता आत्महत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को किया गिरफ्तार। खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका इजरायल हमले में हुए ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के निधन की। अमेरिका इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के निधन के बाद देश भर में शिया समुदाय के लोगों में आक्रोश है। लखनऊ में शिया समुदाय के हजारों लोग इमामबाड़ा पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। महिलाएं और पुरुष रोते और मातम करते दिखे। प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई जिंदाबाद और अमेरिका इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालात को काबू रखने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। डीजीपी राजीव कृष्णा ने बताया कि जिन जिलों में सतर्कता बढ़ाई गई वहां शिया समुदाय की आबादी अधिक है। पुलिस को लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 3 दिवसीय शोक की घोषणा की गई। बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि लोग अपने घरों पर काले झंडे लगाएं। सीएम योगी ने प्रदेश में बढ़ते आक्रोश को देखते हुए मीटिंग बुलाई और अफसरों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए। माघ मेले की मौनी अमावस्या पर हुए विवाद के बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ दर्ज केस ने नया मोड़ ले लिया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी निवासी गायक हरनाम सिंह नरवरिया शिवम कवि बुंदेली ने शंकराचार्य के समर्थन में गीत गाकर कहा, शंकराचार्य का पद बहुत बड़ा है, संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हरनाम, जिनके यूट्यूब पर 1,52,000 फॉलोवर्स हैं, पहले योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अखिलेश यादव पर भी गीत गा चुके हैं। उत्तर प्रयागराज में दर्ज एफआईआर में अभिमुक्तेश्वरानंद, शिष्य मुक्तानंद समेत अन्य पर आरोप लगे हैं, जिन पर हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल है। इजरायल ईरान युद्ध की आग में यूपी के सैकड़ों परिवारों की सांसें अटकी हैं। सिद्धार्थनगर के शिवा सिंह पेटाह टिक्का में 12 भारतीयों के साथ बंकर में शरण लिए हैं। हर सायरन पर जान बचाने की दौड़ लगती है। जौनपुर के विकास यादव की नींद धमाकों से खुल रही है। अमरोहा के रालोद नेता प्रवीण पौनिया परिवार सहित ओमान में फंसे हैं। मेरठ के राजा सलूजा स्नेहा दुबई में, बुलंदशहर के मोहम्मद अब्बास, बाराबंकी के मौलाना जफर अब्बास व अन्य लोग अटके हैं। फ्लाइटें रद्द हैं, संपर्क बाधित है और परिजन दुआओं में डूबे सरकार से सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बात करेंगे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद द्वारा सीएम योगी पर किए गए तीखे हमले की। काशी में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि 40 दिन की चेतावनी में 30 दिन बीत चुके हैं, पर
गौ माता के संरक्षण पर ठोस कदम नहीं उठे। उन्होंने 11 मार्च को लखनऊ में धर्म युद्ध का शंखनाद कर गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग दोहराई। विदेश दौरे पर रहे योगी पर बहुसंख्यक भावनाओं की उपेक्षा का भी आरोप लगाया। अमेरिका, इजरायल, ईरान तनाव पर उन्होंने कहा कि पाखंड बढ़ने से युद्ध होते हैं। वहीं प्रयागराज प्रकरण में झुंसी थाने में दर्ज एफआईआर, अग्रिम जमानत और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का मामला भी चर्चा में रहा। ब्रज की पावनधरा गोकुल में 1 मार्च को छड़ी मार होली का अद्भुत उत्सव साकार हुआ। नंद भवन में दोपहर 12:30 बजे भगवान श्री कृष्ण और बलराम का डोला निकला, जो मुरलीधर घाट पहुंचा। बाल स्वरूप कान्हा बलराम पर फूल, अबीर और गुलाल बरसाए गए। गोपियों के वेश में सजी महिलाओं ने प्रेम भरी छड़ियों से होली खेली। रसिया और भजन गूंजते रहे। हैदराबाद की माधवी और अन्य पर्यटकों ने इसे अद्भुत अनुभव बताया। बलदेव से बीजेपी विधायक पूरन प्रकाश भी शामिल हुए। परंपरा के अनुसार प्रतीकात्मक छड़ी से वात्सल्यपूर्ण होली खेली गई, जिसे पूरा ब्रज भक्ति रस में सरोबार हो उठा। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी में चल रही विकास परियोजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। पुलिस लाइन में आगमन के बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे से जुड़े प्रोजेक्ट का ब्लूप्रिंट प्रस्तुत किया। मेडिकल कॉलेज, फ्लाईओवर, रोपवे, हाईवे और एयरपोर्ट के नए टर्मिनल समेत विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और कानून व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाना क्षेत्र में भाई की बारात में शामिल हुए एक मूक बधिर नाबालिग के साथ गांव के ही 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवकों ने उसे बहला फुसलाकर पास के गन्ने के खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर ग्रामीणों ने पीड़िता को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मामले के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। पुलिस ने तड़के कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा अभी फरार चल रहा है। क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। लखनऊ में पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में बड़ा मोड़ सामने आया है। आशियाना पुलिस अब एक मृतक की बेटी कृति को सरकारी गवाह बनाने की तैयारी में है, जो घटना के समय कमरे में मौजूद थी। पूछताछ में कृति ने बताया, पिता की हत्या की असली वजह आरोपी भाई अक्षत प्रताप सिंह ही बता सकता है। 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे अक्षत ने कथित रूप से राइफल से अपने पिता को गोली मार दी थी। पुलिस ने कृति से घटना से जुड़े अहम सवाल पूछे और वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जुटाकर मामले को मजबूत बनाने की दिशा में जांच तेज कर दी है। आइए अब नजर डालते हैं लखीमपुर खीरी की प्रमुख खबरों पर। लखनऊ दिल्ली मार्ग को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NS 730 के निर्माण की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच शुरू हो गई है। दिल्ली मुख्यालय से आई विशेषज्ञ टीम ने सड़क की लेयरिंग, मोटाई, डामर मिश्रण और बेस की मजबूती की जांच कर विभिन्न स्थानों से सैंपल लेकर प्रयोगशाला भेजे। निर्माण एजेंसी से तकनीकी अभिलेख व गुणवत्ता नियंत्रण दस्तावेज भी तलब किए गए। प्राथमिक जांच में परत की मोटाई और सतह की समरूपता पर सवाल उठे हैं। स्थानीय शिकायतों और होली से पहले बढ़ते यातायात को देखते हुए जांच अहम मानी जा रही है। मानकों में कमी मिलने पर ठेकेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी शहर के आदर्श विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल में शनिवार को बैगलेस डे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छोटे बच्चों की ओरल परीक्षा समाप्त होते ही विद्यालय परिसर रंगों से सरोबार हो उठा। स्कूल की MD सुमन वर्मा और उप प्रबंधक अमित वर्मा ने संस्थापक संत लाल वर्मा प्रतिमा पर गुलाल अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसके बाद बच्चों को अबीर गुलाल लगाकर गुजिया वितरित की गई। बच्चों ने शिक्षकों के साथ होली खेली और जमकर आनंद उठाया। अंत में विद्यालय प्रशासन ने होली अवकाश की घोषणा की। कार्यक्रम में सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और स्टाफ मौजूद रहा। पसगवां थाना क्षेत्र के ग्राम मकसूदपुर में 28 फरवरी रात 30 वर्षीय विमल वर्मा उर्फ कल्लू पुत्र राम भजन की खेत में सिंचाई के दौरान 11,000 हाईटेंशन लाइन से डाले गए अवैध तार की चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि शिकारी जंगली जानवर के शिकार के लिए कटिया डालकर तार बिछाते हैं। पुलिस ने एक्सीडेंटल रिपोर्ट दर्ज की, जबकि परिवार हत्या का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। रविवार को शव आने पर जहानी खेड़ा बरवर मार्ग पर 4 घंटे जाम लगा। SDM मोहम्मदी के आश्वासन पर 5 लाख मुआवजा व आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जाम खुला। विमल की शादी के 5 वर्ष पहले शाहजहांपुर में हुई थी और वह अपने पीछे पत्नी और 4 वर्षीय पुत्र छोड़ गए हैं।
होली पर 5,38,000 महिलाओं को बड़ा तोहफा देते हुए प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस रिफिल सब्सिडी जारी की। कलेक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ के संबोधन की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। विधायक योगेश वर्मा, विधायक विनोद शंकर अवस्थी और डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने प्रतीकात्मक चेक वितरित किए। डीएसओ अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि 5,38,961 लाभार्थियों को पहले सिलेंडर रिफिल कराना होगा। सब्सिडी आधार लिंक्ड खाते में जाएगी। जनप्रतिनिधियों ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मैगलगंज क्षेत्र के होनार छात्र शिवा राठौर ने राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में सफलता हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। स्वर्गीय सतीश राठौर व पुत्र शिवा राठौर वर्तमान में पीएम श्री विद्यालय खुंटी खुर्द में कक्षा 8 के छात्र हैं और जिले के 318 चयनित विद्यार्थियों में अपना स्थान बनाया है। वर्ष 2024 में पिता के निधन के बाद परिवार पर आई आर्थिक और मानसिक चुनौतियों के बाद शिवा ने सीमित संसाधनों में निरंतर अध्ययन जारी रखा और उपलब्धि हासिल की। उनकी सफलता पर विद्यालय परिवार एवं क्षेत्रवासियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए इसे प्रेरणादायक बताया। मैलानी थाना क्षेत्र में चर्चित सुमित गुप्ता आत्महत्या मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर कार्रवाई तेज कर दी है। मृतक की पत्नी की तहरीर पर 7 फरवरी को भीरा नगर पंचायत अध्यक्षा के पति व सपा नेता संजय शुक्ला, भीरा स्थित स्टेट बैंक शाखा प्रबंधक सहित कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें 2 नाम दोहराए गए थे। अब तक 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 जेल भेजे जा चुके हैं। शाखा प्रबंधक की गिरफ्तारी न होने से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। पुलिस मामले में आगे की जांच में जुटी हुई है। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सरकारी कर्मचारियों को मिली छुट्टियों के तोहफे की। होली के त्योहार पर इस बार लखीमपुर खीरी में कर्मचारियों को लंबी छुट्टियों का तोहफा मिला है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2026 में घोषित स्थानीय अवकाश में संशोधन किया गया है। पहले 3 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश तय था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा उसी दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने के बाद अब स्थानीय अवकाश 5 मार्च 2026 गुरुवार को कर दिया गया है। ऐसे में 1 मार्च रविवार से 5 मार्च तक लगातार 5 दिन का अवकाश मिलेगा, जिससे कर्मचारी व आमजन पूरे उत्साह के साथ होली पर्व का आनंद उठा सकेंगे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।